आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत है। यहाँ हम कंसेप्ट्स ऑफ एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप देखेंगे कि वो कैसे चलता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो इस पीडीएफ में हमने जो कंसेप्ट रखा है वो क्लिकसेंस के हिसाब से रखा है, बट ये जनरली हर एक टूल में ज़्यादातर यही कंसेप्ट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि क्लिकसेंस का जो एसोसिएशन कंसेप्ट है वो ज़्यादातर सिलेक्शन के बेसिस पे होता है और वो बाकी सारे टूल में भी सिलेक्शन के बेसिस पे ही होता है। तो पहली बात, सिलेक्शन के बेसिस पे होता है उसका मतलब क्या है? जैसे कि आपका कोई एक डेटा पॉइंट है, जैसे कि एक डेट है, वो आपने एक टेबल में सिलेक्ट कर ली और वो जो डेट है उसके बेसिस पे जितने बाकी सारे टेबल्स जो आपके उस पर्टिकुलर टेबल के साथ कनेक्टेड होंगे, या तो सही टर्म ये होगा एसोसिएट होंगे, वो सारा डेटा जो है फिल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास एक टेबल है कंट्री, मेंबर और कस्टमर। ये तीनों के तीनों जो है एक ही कॉलम के साथ एसोसिएटेड है और आई विल से इट इज लिंक्ड। वो जो कॉलम का नाम है वो नाम है कंट्री। तो कंट्री को अगर मैं कंट्री टेबल में से या तो कस्टमर टेबल में से सिलेक्ट करूं, जैसे कि मैं हिंदुस्तान सिलेक्ट करूंगा, इंडिया, तो वो कंट्री टेबल और मेंबर टेबल में भी इंडिया को फिल्टर कर देगा। उसी तरह कि अगर ट्रांजैक्ट टेबल मतलब ट्रांजैक्शन टेबल में जो कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी जो है वो लिंक्ड है, तो अगर कोई कस्टमर आईडी फिल्टर होता है कस्टमर टेबल में तो वो ट्रांजैक्ट मतलब ट्रांजैक्शन वाले टेबल में भी फिल्टर हो जाएगा। प्रैक्टिकली इसको हम एक्सेल में जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी दो टेबल बना के रखे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी एक दूसरे के वजह से लिंक्ड है। यहाँ पे अगर मैं एक डेटा टाइप सिलेक्ट करूं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट आईडी 3, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 3 का जो नाम है वो मुझे देखने मिल सकता है, विच इज नथिंग बट प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट नेम जो है P3 और उसका डिस्क्रिप्शन ABC। और अगर कोई एक सेल डेट सिलेक्ट कर लूं, हालांकि सारी सेल डेट वैसे तो सेम है, बट एक सेल डेट सिलेक्ट करूंगा तो फिर वो उस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से फिल्टर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक तरीका बनाया है, एक जरिया बोलते हैं उसे, कंपोजिट की का। तो कंपोजिट की मतलब हम दो कॉलम को एक साथ जोड़ करके हम उसकी एक यूनिक कॉलम क्रिएट करें, एक अलग कॉलम क्रिएट करें जो हमारे लिए एक एक्टिविटी करे। तो कंपोजिट की क्यों बनाते हैं? तो कंपोजिट की ज्यादातर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें सिंथेटिक की को हटाना है। अब सिंथेटिक की मतलब क्या? अभी हम अपने पीडीएफ में वापस जाते हैं, देखते हैं रिलेशनशिप्स। तो डेटा रिलेशनशिप्स में जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो, मेरे एक टेबल है जिसको सोर्स टेबल नाम दिया है और यहाँ पर मेरा ब्रांच और रीजन जो है वो मेरे सेल के टेबल में एसोसिएटेड है। तो अगर आपकी एक से ऊपर कॉलम मतलब 2, 3, 5, 10 कोई भी n नंबर ऑफ कॉलम्स अगर दूसरे कॉलम के साथ या दूसरे टेबल के साथ एसोसिएट हो जाती है तो उसे हम सिंथेटिक की जनरेशन बोलते हैं, जो क्लिक में आपको इस तरह देखने मिलती है। तो आपको एक अलग टेबल बना के मिलेगा जिसका नाम होगा सिंक 1 टेबल या सिंक 2 टेबल, जितने भी सिंथेटिक टेबल होंगे, और वो बताएगा कि ये सारे कॉलम जो है वो उनका डेटा यहाँ रिप्रेजेंट होता है और ये सिंथेटिक की है। सिंथेटिक की के सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। तो सिंथेटिक की को हटाने के लिए एक दूसरा तरीका बोला जाता है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट की। तो कंपोजिट की के जरिए हम वो सिंथेटिक की हटा सकते हैं। जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल में ये पहला नंबर का जो डेटा है
इसमें मेरा जो की है 36067500। तो आप बोलोगे कि अजय सर ये तो कहीं है नहीं, बल्कि ये है। तो ये जो की है ये मैंने कैसे बनाई है, सेल डेट और कस्टमर आईडी को यूज करके। तो यहाँ पर मैंने सेल डेट का कॉलम ये ले लिया है और कस्टमर आईडी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, डेट जो है एक नंबर है। तो आइडियली मेरे को इस तरह करना है कि ये जो डेट है उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, एक कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग डालना है और मेरा यूनिक आइडेंटिटी नंबर डालना है, जिसके बेसिस पे ये एक की क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो की है यूनिक होगी हमेशा। तो ये जो की है मेरे दूसरे डेटा के साथ लिंक हो जाएगी। तो यहाँ टेबल 3 में जैसे कि आप देख सकते हो मेरे को डेटा ही ऐसा आता है जिसमें डेट और कस्टमर आईडी का की है और वो हम पे सिर्फ एक फ्लैग लगा है, रिटर्न है कि नहीं है, मतलब ये ऑर्डर रिटर्न हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप अगर ये समझिए कि मैंने डेटा पॉइंट 3 सिलेक्ट किया है प्रोडक्ट आईडी में, तो उसका प्रोडक्ट का नाम हो गया P3, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया ABC, और इस प्रोडक्ट का समझिए मैंने इस टेबल में अगर मैं ढूंढ रहा हूं 103, ठीक है, तो 103 का क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मुझे 103 चाहिए तो मुझे प्रोडक्ट आईडी 4 को क्लिक करना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे ये मुझे मिलेगी। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 4 जो है फिल्टर हो जाएगी और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो डेटा है वो कुछ इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने 103 और ये डेटा को सिलेक्ट किया तो इसका मतलब ये है ये की और ये की जो है एक साथ जुड़ जाएगी। अगर मैंने ये वाला डेटा सिलेक्ट किया है 103 आईडी, तो उसका प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे मुझे उसका प्रोडक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और उस प्रोडक्ट के की के बेसिस पे मेरे को मिल जाएगा वो यस है कि नो, मतलब वो रिटर्न हुआ है कि नहीं है। इस टेक्निक को यूज करके हम सिंथेटिक की को अवॉइड कर सकते हैं, जो हमारा डेटा मॉडल और हमारे पूरे के पूरे फ्लो को कभी खराब नहीं करेगा, और साथ में हम एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर का, एक अच्छे डेटा मॉडल का हम नींव भी रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो हम इस कंसेप्ट का एक डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं जहां पे एक आईडी जो है दूसरे आईडी के साथ लिंक्ड होती है। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें सिंथेटिक की को हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के दो तरीके हैं, एक है जो है कंपोजिट की, तो कंपोजिट की मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका है कि आप उस कॉलम को रीनेम कर दीजिए, बट रीनेम करने के पहले आपको उस कॉलम का सिग्निफिकेंस, मतलब उसके अंदर जो भी कोई डेटा आ रहा है उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है आपके स्टेक होल्डर्स के लिए, मतलब आपके यूजर्स के लिए, वो आपको मालूम होना जरूरी है। उसके बेसिस पर ही आप उस कॉलम को या तो हटा सकते हो, उसे रीनेम कर सकते हो, या तो कंपोजिट की को यूज करके आप आगे के एडिशनल डेटा मॉडल को बिल्ड कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में